नमस्कार दोस्तों, संदीप आगरमोर ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको मैग्नम कंपनी के ड्यूल स्टार्टर के साथ मोटर के कनेक्शन करके बताएंगे। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले हम ड्यूल स्टार्टर के यूज़ देख लेते हैं। तो ड्यूल स्टार्टर का यूज़ सिंगल फेज़ और 3 फेज़ इंडक्शन मोटर के साथ किया जाता है। जहाँ पर इसका यूज़ हम एग्रीकल्चर में यदि देखें तो एग्रीकल्चर में वाटर पंप्स या बोरवेल पंप्स के लिए हम ड्यूल स्टार्टर का यूज़ करते हैं। अगर इंडस्ट्रियल यूजेज देखें तो इंडस्ट्रियल यूजेज में कन्वेयर बेल्ट्स, कंप्रेशर या ब्लोअर और एग्जॉस्ट के साथ हम ड्यूल स्टार्टर का यूज़ करते हैं। ये मैग्नम कंपनी का ड्यूल स्टार्टर है जो कि 7.5 HP की मोटर को ऑन करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसी की सहायता से हम आपको ये जो बोरवेल है इसमें 200 फीट पर 7.5 HP की मोटर लगी हुई है, इसे हम इस मैग्नम ड्यूल स्टार्टर की सहायता से आपको ऑपरेट करके बताएंगे। तो चलिए हम इससे पहले कि हम मोटर को ऑपरेट करें, इसके लिए हम इस ड्यूल स्टार्टर के पहले आपको कनेक्शन करके बताते हैं। तो देखिए, आप सबसे पहले कनेक्शन करने के लिए जो सप्लाई आती है तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये 3 फेज़ आ रहे हैं हमारे। ये जो सप्लाई होती है सप्लाई के वायर हैं। इसके आगे हम लोग कटआउट लगाते हैं। तो सबसे पहले आप ये सावधानी रखें कि जो कटआउट है उन कटआउट को आप लोग निकाल लीजिए ताकि आपको किसी भी प्रकार से करंट लगने की संभावना ना रहे। इसके बाद कटआउट के ऊपर के ये जो वायर होते हैं, इन वायर से हम इनपुट में जो ड्यूल स्टार्टर है उसको इनपुट सप्लाई देते हैं। यहाँ पर ड्यूल स्टार्टर इसमें अभी हम देखेंगे, जब इसे ओपन करेंगे तो ऊपर से इसमें सप्लाई देते हैं। इसके अलावा जो मोटर के लिए इनपुट जाती है, ये मोटर के वायर हैं। RYV 3 फेज़ आपको नज़र आ रहे होंगे और दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे तो ये जो बोरवेल है, इस बोरवेल में ये केबल अंदर की तरफ जा रही है। तो ये ड्यूल स्टार्टर की आउटपुट जो है इसके थ्रू ही मोटर में जाती है। तो चलिए, सबसे पहले कनेक्शन करने के लिए ये जो पैनल है, इस पैनल को अभी हमने यहाँ ओपन में रखा हुआ है। इसे जनरली जो कंट्रोल पैनल होता है उसे जनरली इनक्लोज़र में इंस्टॉल किया जाता है। जो ड्यूल स्टार्टर है उसे किसी बॉक्स में या इनक्लोज़र में इंस्टॉल किया जाता है। यहाँ पर हमने डेमो के लिए आपको बताने के लिए इस बोर्ड को बाहर खुले वातावरण में रखा हुआ है। तो सबसे पहले स्टार्टर को जो फ्रंट कवर होता है, ये फ्रंट कवर को हमें खोलना होता है। तो देखिए, आप लोग ये जो मैग्नम स्टार्टर का जब फ्रंट कवर निकाल लेते हैं तो इसके पीछे आप लोगों को नज़र आएगा, इसके अंदर में यहाँ पर होल्स दिए होते हैं। आप पीछे से भी इन्हें देख सकते हैं, यहाँ पर आपको होल्स दिए होते हैं। इन होल्स की सहायता से आप इस पैनल को, जो ये बोर्ड होता है, इस वुडन बोर्ड पर आप इंस्टॉल कर सकते हैं और सेफ्टी के लिए आप वुडन बोर्ड का यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको उसमें करंट ना लगे। तो अभी हम इसमें यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम मार्किंग कर लेंगे चारों तरफ और मार्किंग करके इसमें स्क्रू की सहायता से इस ड्यूल स्टार्टर को फिट कर देते हैं। तो देखिए, हमने वुडन बोर्ड पर इस ड्यूल स्टार्टर को फिट कर लिया है। अब इसके बाद हम इसके कनेक्शन समझ लेते हैं। देखिए, कनेक्शन आप इसमें जब भी बनाएंगे ड्यूल स्टार्टर में तो इसके लिए यहाँ पर ग्रोमेट दिए हुए हैं। इन ग्रोमेट में आप लोग होल कर कर ही यहाँ से वायर को निकाल कर के ले जाएं। इन्हें आपको हटाना नहीं है, क्योंकि इसकी सहायता से ये अगर लगे रहते हैं तो स्टार्टर में ह्यूमिडिटी प्रवेश नहीं करती है, जिसके कारण ये लॉन्ग लाइफ हो जाती है इसकी। साथ ही साथ यदि आपका वायर जो है वह कहीं से कटा छिला भी है तो आपको करंट की संभावना नहीं रहती है। तो इसीलिए आप इन ग्रोमेट का ही इस्तेमाल करें। अब इसके कनेक्शन हम लोग देख लेते हैं। तो कनेक्शन के लिए जो इनपुट होती है वो इनपुट के 3 फेज़ आपको RYB यहाँ पर देने होते हैं और जो मोटर के लिए हम लोग आउटपुट निकालते हैं वो ये नीचे की तरफ जो टर्मिनल बने हुए हैं 3, इन पर RYB तीनों टर्मिनल को हमको लगाना होता है। तो यहाँ से मोटर के लिए कनेक्शन जाते हैं और जो सप्लाई होती है इनपुट वो यहाँ पर स्टार्टर में आपको देना होता है। और ऊपर की तरफ भी ग्रोमेट आपको मिलता है और नीचे की तरफ भी स्टार्टर में यहाँ पर ग्रोमेट दिए होते हैं। तो इन्हीं की सहायता से आप कनेक्शन बनाएं। तो चलिए, सबसे पहले अब हम लोग इसमें मोटर के कनेक्शन करेंगे। तो ये मोटर को जो केबल जा रही है, तो ये देख रहे होंगे आप, इसमें ये 3 कोर केबल है। इसमें हम लोग इन्हें थोड़ा सा छील लेंगे, इन्हें स्किनिंग कर लेंगे और स्किनिंग करने के बाद जो वायर्स होते हैं इन्हें आपस में स्ट्रेंड कर देंगे ताकि इसका प्रॉपर कनेक्शन हो और लूज कनेक्शन ना रहे और जिससे कि स्पार्किंग इस पर ना हो। तो चलिए, सबसे पहले हम इसमें मोटर के कनेक्शन कर लेते हैं। इसके लिए ग्रोमेट में से ये हमने जो R वाला फेस है उसको निकाल लिया है।
तो देखिए इसमें हम सबसे पहले इसे लूज कर लेते हैं स्क्रू को, और यहाँ पर जो आर फेज़ है उसे कनेक्ट कर देते हैं। इसी तरह से आप बाकी 2 फेज़ को भी इन दोनों टर्मिनल्स पर कनेक्ट कर दीजिए। तो कनेक्शन करते समय आप ध्यान रखें कि कनेक्शन टाइट होना चाहिए। कनेक्शन लूज़ अगर रहेंगे तो वहाँ पर स्पार्किंग होगी और कॉन्टैक्ट्स जल्दी ख़राब हो जाएंगे। इसीलिए कॉन्टैक्ट्स को और कनेक्शन को टाइट ही करें। चलिए अब इस ड्यूअल स्टार्टर में हम सप्लाई के कनेक्शन कर देते हैं। सप्लाई के कनेक्शन करने के लिए आप जो तरीका मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से आप सप्लाई के कनेक्शन करेंगे। तो आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा जो मैग्नम ड्यूअल स्टार्टर है इसके कनेक्शन पूरे हो चुके हैं। ऊपर की तरफ हमने यहाँ पर सप्लाई के कनेक्शन कर दिए हैं तीनों फेज़ के, और ये नीचे की तरफ हमने यहाँ पर जो मोटर के तीनों फेज़ हैं जो मोटर में जा रहे हैं उनके कनेक्शन कर दिए। अब इसके बाद हम इसका फ्रंट कवर जो है क्लोज़ कर देंगे, और जो कटआउट पॉइंट्स है इनके ऊपर के जो कवर होते हैं वो भी हम लोग लगा देंगे। चलिए अब हम इसमें कटआउट लगा देते हैं। तो दोस्तों ये हमारे मैग्नम ड्यूअल स्टार्टर के कनेक्शन पूरे हो चुके हैं। अब हम इस स्टार्टर की सहायता से आपको मोटर को ऑपरेट करके दिखाते हैं। तो मोटर को ऑपरेट करने के लिए आप जब कटआउट लगा लेते हैं, इसके बाद आप एक ग्रीन बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे तो मोटर ऑन हो जाएगी, और आप देख सकते हैं कि जो हमारा बोरवेल है उसमें से पानी आपको निकलते हुए नज़र आएगा। तो चलिए इसको प्रेस करते हैं ग्रीन बटन को। कई बार ऐसा होता है कि जब हम कनेक्शन करते हैं तो मोटर जो है वह रिवर्स डायरेक्शन में घूमती है, जिसके कारण कि पानी का जो फोर्स है वो कम होता है। तो यदि पानी का फोर्स आपको कम मिल रहा है तो ऐसी कंडीशन में आप जो कटआउट पर फेज़ आ रहे हैं सप्लाई के, इनमें से किन्हीं भी 2 फेज़ को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। मतलब कि इस कटआउट की जगह ये वाला फेज़ लगा दीजिए और इसका वायर निकाल करके पहले वाले फेज़ में लगा दीजिए। और इस तरह से जब आप कनेक्शन चेंज कर देंगे और फिर आप मोटर को ऑपरेट करेंगे तो मोटर जो है वह फुल प्रेशर के साथ आपको पानी देगी। इस तरह से आप इसके कनेक्शन को चेंज कर सकते हैं। यदि आपका स्टार्टर किसी कारण से ओवरलोड हो जाता है, और ओवरलोड होने के कारण यदि मान लीजिए रिले ट्रिप कर गया है, तो ऐसी कंडीशन में आप 2 से 3 मिनट वेट करेंगे, और 2 से 3 मिनट वेट करने के बाद ही आप इस ड्यूअल स्टार्टर को रीसेट करें, ताकि आपका स्टार्टर जो है वापस से नॉर्मल कंडीशन में आ जाए और नॉर्मली काम करने लगे। इसे रीसेट करने के लिए आप रेड बटन को पुश करेंगे और इसे पुश करके छोड़ देंगे, तो इस तरह से इस ड्यूअल स्टार्टर को रीसेट कर सकते हैं। आप इसके कनेक्शन करने वाले हैं तो कनेक्शन करने से पहले मैं इसके बारे में हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है वह बता देता हूँ। देखिए, यदि आप इलेक्ट्रिकल के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं तो आप इसका कनेक्शन ना करें, आप किसी इलेक्ट्रिशियन से इसके कनेक्शन करवाएं। और यदि आप थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिकल के बारे में जानते हैं तो जिस तरह से वीडियो में बताया गया है उसी तरह से आप इसके कनेक्शन करें। इसके अलावा आप इसे हमेशा वर्टिकल पोजीशन में ही इंस्टॉल करें, जैसा ये आपको स्क्रीन पर अभी दिख रहा है उसी पोजीशन में आपको इसे इंस्टॉल करना है। इसे हॉरिजॉन्टली इंस्टॉल नहीं करना है। इसके अलावा इसे ऐसे स्थान पर प्लेस नहीं करना है या इंस्टॉल नहीं करना है जहाँ पर इसे डायरेक्ट पानी लग सकता है। और यदि आप इसे खेत में इंस्टॉल करने वाले हैं तो इसे पैनल के अंदर ही इंस्टॉल करें। इसमें आप यह भी बात ध्यान रखें कि जो मोटर की रेटिंग है, मोटर की रेटिंग के अनुसार ही आप ड्यूअल स्टार्टर को परचेस करें। ये 7.5 HP की मोटर को स्टार्ट करने के लिए मेक 1 टाइप का ड्यूअल स्टार्टर है। इसके अलावा मैग्नम कंपनी के 0.5 HP से लेकर के 15 HP तक की मोटर को स्टार्ट करने वाले स्टार्टर आते हैं। यदि आप इस मैग्नम स्टार्टर को परचेस करना चाहते हैं तो आप इसे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो अमेजन की लिंक दी हुई है वहाँ से परचेस कर सकते हैं। यदि आप इसे बल्क में परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंपनी के मोबाइल नंबर दिए हुए हैं जहां से आप इसे बल्क में ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के हमारे लेटेस्ट वीडियो देखते रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस।